गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट आपका एज यूजुअल देखिए, बीटीसी अभी वही 27,400 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, ना ऊपर न नीचे। कल से एक तरह से बिल्कुल साइड में नील या बोरिंग जिसे कहेंगे, यही कह सकते हैं। बाकी हाँ, मार्केट में और कोई किसी तरह की बड़ी हलचल नहीं हो रही है। यानी कि फ्लोकिनो उसमें एक अच्छी खासी कल एक हाइप बनी और मैं अब एक्सचेंज भी बड़ा था। ये कहेंगे कि एक्सचेंज छोटा है, ऐसा नहीं है। यूएस बाइनेंस जिस पर फ्लोकिनो की लिस्टिंग हुई, लेकिन देखिए मेन एक्सचेंज अभी बाकी है। ये देखिए साहब, हम आ गए हैं अभी फ्लोकी के पेज पर और फ्लोकी अभी भी जो है 4x04096 की सीरीज में ट्रेड कर रहा है। लगभग 41% अभी 24 आवर में अप दिखा रहा है और ये लगभग 48 की सीरीज तक गया था रात में। और मैं आपको ये दिखाता हूँ किस टाइम के बाद है ये देखिए वही अपना 11-12 बजे के आसपास थोड़ा वहाँ से फिर इसमें जो है देखिए एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और अभी थोड़ा सा ये साइड वे है। तो अब जहाँ तक ये लग रहा है कि साहब देखिए अब इसमें और ज़्यादा की उम्मीद नहीं है, क्योंकि फ्लो की यूएस बाइनेंस पे हुआ है, ना कि बाइनेंस पर। तो यूएस बाइनेंस का मतलब ये है कि लिमिटेड, यानी कि जो बाइनेंस में ये यूएस जो काम कर रहा है अपना, जो एक तरह से सब्सिडरी कंपनी कहेंगे बाइनेंस की, जो वहाँ केवल यूएस वाले लोगों को ही ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है और यूएस बाइनेंस की कोई और कहीं ब्रांच किसी तरह की नहीं है। तो देखिए वॉल्यूम वहाँ लिमिटेड हो जाएगा, यानी कि यूजर बेस लिमिटेड है। तो यहाँ अब यह है कि देखिए अभी भी आज भी थोड़ा सा इसमें अप एंड डाउन आ सकता है। तो इसमें अब देखिए हम ज़्यादा की उम्मीद नहीं करेंगे और अभी भी हम खैर प्रॉफिट में हैं, हम अभी लॉस में नहीं हैं किसी भी सूरत में। और जिन लोगों ने भाई देखिए ऊपर लिया है तो वो तो हो सकता है लॉस में हो, लेकिन हम लोग अभी भी प्रॉफिट में हैं, हम लॉस अभी कहीं भी नहीं है। और देखिए मैं अब यहाँ पर अगर ये 42 और 48 की सीरीज में जब रहेगा तो मैं इसमें प्रॉफिट बुक जरूर करूँगा, क्योंकि अब इससे ज़्यादा की मुझे उम्मीद नहीं है। क्योंकि इसमें जो है जो एक हाइप बननी थी वो बन गई और यहाँ से देखिए प्राइस थोड़ा साइड में हो गया। अब ये मूवमेंट तो करेगा, ऐसा नहीं कि मूवमेंट नहीं करेगा, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन ये सब चलता रहेगा। तो अभी आप प्रॉफिट बुक करने की देखिए स्टेप बाय स्टेप बोलूँगा, ऐसा नहीं कि आप एक साथ सारा निकालें। 42 की सीरीज से लेके और 48 की सीरीज हमारी रहेगी, इस दरमियान हम बीच में कहीं भी जो है प्रॉफिट बुक जरूर करेंगे और मैं भी करूँगा। मैंने रात नहीं प्रॉफिट बुक किया था, मैं इसको जो है होल्ड करके ही चल रहा था। और देखिए अभी भी इसमें पोटेंशियल बहुत बाकी है, क्योंकि अभी मेन तो बाकी है, यानी कि बाइनेंस। क्योंकि जब बाइनेंस पर इसकी लिस्टिंग होगी तब इसमें एक अच्छा खासा आपको एक क्या बुर्ज खलीफा ये दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, इतनी जल्दी सब नहीं होगा। दूसरा ये है कि देखिए होगा ज़रूर, इसलिए कि आपने भी रिसेंटली पीछे कई बार देखा है बाइनेंस ने भी कुत्ते को प्रमोट किया है। यूएस बाइनेंस तो लगातार कुत्ते को शो कर रहा था और मैं आपको अपडेट बोलता भी था कि भाई ये किसका कुत्ता है, ये रोज़ किस किस का कुत्ता दिखाते हैं। तो बाइनेंस और यूएस बाइनेंस दोनों ही कुत्ते को लेकर प्रमोट कर रहे थे। तो अब देखिए कहीं ना कहीं हो सकता है यही इंडिकेशन था जो शायद पहले ना समझ में आया, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो रहा था कई बार। तो ये तो देखिए कोई बात नहीं, ये तो देखिए एक्सचेंज की स्ट्रैटेजी होती है, तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी के थ्रू ये सब किया। लेकिन अब जो है आपको ज़्यादा वेट इसमें नहीं करना है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, बस थोड़ा सा ही और। क्योंकि अगर आप करना चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा 42 की सीरीज तक का इंतजार करूँगा। देखिए 42 तक जाएगा तो उसके बाद फिर जो अपना स्टेप बाय स्टेप, ये एक साथ भी नहीं, 25%, उसके बाद 50%, इस तरीके से अपना प्रॉफिट में निकालूंगा यहाँ से। और फिर अगला इंतजार रहेगा इसकी बाइनेंस लिस्टिंग का। और उसके बाद प्राइस जब नीचे आता है तो एक बाइंग भी बनती है, तो लेकिन जब प्राइस नीचे आएगा उसके बारे में तब सोचेंगे। अभी तो खैर प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचेंगे क्या करना है। तो आगे आप इसमें बस यही देख सकते हैं और इसका देखते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम कहाँ तक गया है, क्योंकि मेन चीज़ तो ट्रेडिंग वॉल्यूम भी है। देखिए साहब ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा खासा $207 मिलियन का हो चुका है और 1663-64% इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 24 आवर में बढ़ा है। तो ये कहोगे ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं बढ़ा, ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत अच्छा खासा बढ़ा है। तो यहाँ पर थोड़ी सी बात यही है कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है, वरना देखिए अभी भी ट्रेडिंग वॉल्यूम तो इंक्रीज ही है, ट्रेडिंग वॉल्यूम कम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करें, सबको रोक नहीं सकते ना, प्रॉफिट बुकिंग तो होगी। और ये देखिए टॉप 100 में आ चुका है, तो फ्लोकी में एक अच्छा खासा मोमेंटम बन गया है। मार्केट डोमिनेंस भी इसका बढ़ गया, देखिए 0.03% मार्केट कैप में इसका डोमिनेंस हो गया पूरी मार्केट में। यहाँ से भी प्रॉफिट बनता है, लेकिन जो थोड़ा सा भाई वेट नहीं कर सकते, मैंने रात भी कहा था, देखिए रात में हम टेलीग्राम पर अपडेट थे सब,
तो मैंने वहाँ भी कहा था देखिए भाई, जो इंतजार कर सकते हैं, जो रिस्क ले सकते हैं वही होल्ड करें। वरना जब 48 की सीरीज पे 47 की सीरीज पे चल रहा था, मैंने उस टाइम बोला था कि भाई 50% आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जो लोग करना चाहते हैं। तो अब जिसने प्रॉफिट बुक किया एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ एक अनाउंसमेंट और भी हुआ, देखिए ये लिस्टिंग होनी है इसकी आपके कॉइन एक्स पर। कॉइन एक्स ये भी एक एक्सचेंज है, यहाँ पर आपकी लिस्टिंग देखिए फ्लोकी USDT में, और वो भी आज ही होनी है। ये आपका 25 अप्रैल 7 UTC टाइम रहेगा। और ये देखिए कई सारे उन्होंने पेयर अवेलेबल करवाए हैं। STX का है, एक INJ का है, CTS का है, और ये एक तरह से 20x लेवरेज के साथ। तो ये भी अनाउंसमेंट कहीं ना कहीं फ्लोकी के फेवर में ही जाएगा। वी डिप्लॉयड द फ्लोकी स्टेकिंग प्रोग्राम ऑन टेस्टनेट लास्ट वीक। तो ये आप क्या है, देखिए अब बहुत सारे एक्सचेंज अब निकल के आएंगे, जो और छोटे मोटे जो एक्सचेंज रह गए थे ना, अब वो भी फ्लोकी को जो है लिस्ट करेंगे। तो वहाँ कहीं ना कहीं देखिए फ्लोकी के प्राइस पर भी इम्पैक्ट जरूर आएगा। ये थे फ्लोकी को लेकर कुछ अपडेट जो ताज़ा अभी चल रहे हैं। और एक और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ देखिए Coinbase has filed a lawsuit against the SEC in a effort to push the regulatory body to provide clarity on digital asset regulations। यानी कि अभी तक आपने ये सुना था कि SEC ही जो है सब पर लॉसूट कर रहा था, कभी Coinbase पर, कभी बाइनेंस पर, कभी किसी टोकन को लेके, कभी ट्रॉन को लेकर, यानी कि किसी न किसी पर SEC पीछे पड़ा हुआ था हाथ धोकर। अब यहाँ उल्टा ही खेल हो गया। यहाँ Coinbase एक्सचेंज ने ही जो है SEC के खिलाफ केस दायर कर दिया है। और वो केस दायर इसीलिए किया है कि भाई आप पहले कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बनाइए, हम फॉलो क्या करें। भाई देखिए बात भी सही है, जब आपने कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया ही नहीं है और आप ये कह रहे हो रूल्स को फॉलो करो, तो भाई पहले रूल्स तो लेके आइए। जब हमें पता होगा कि रूल्स क्या हैं तब हम उसको फॉलो भी करेंगे। तो इस तरीके से Coinbase ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है जो SEC के खिलाफ, यानी SEC ने जो मनमानी कर रखी थी, इसको यही कहेंगे कि आपने कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया नहीं है और ऊपर से कह ये रहे हो कि भाई रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कीजिए। तो भाई सामने वाले को पहले आप बताइए कि भाई हमारे ये रूल्स हैं, आपको ये फॉलो करना है। अगर वो फॉलो नहीं करता तब आप जो है कोई कार्रवाई कीजिए, समझ में आता है। लेकिन यहाँ क्या था, सब उल्टा चल रहा था। SEC ने कोई अभी तक रेगुलेशंस बनाया नहीं और सबको जो है इसी बात पर डरा धमका रहे थे कि ये सिक्योरिटी है कि आप इसको सेल परचेज नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो भाई Coinbase ने एक अच्छा मुद्दा उठाया और कोर्ट में जाके ये सही कहा है कि भाई पहले हमें रूल बताइए कि रूल क्या है। आप हमें जो है बेमतलब में एक तरह से थ्रेट कर रहे हो। तो Coinbase ने बहुत अच्छा किया है और ऐसा जो है लगभग अब हर जगह होगा कि भाई, और इससे एक चीज़ और हो जाएगी, देखिए रूल्स एंड रेगुलेशंस आने की पॉसिबिलिटी अब और ज़्यादा जल्दी हो जाएंगी। यानी जो सोच रहे थे कि शायद ये अक्टूबर नवंबर तक लेके आएंगे, लेकिन ऐसे लगता है कि अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो फिर आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्या है, एक अच्छी चीज़ है। और रही बात फ्लोकी, तो देखिए फ्लोकी मैंने आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि आपको क्या करना है। तो चलिए दोपहर में फिर मिलते हैं। नमस्कार।